यानलान हुओ यान को काम करते हुए देखकर स्माइल करती है तो ये हुओ यान देख लेता है। दूसरी तरफ युवान काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था तो उसके पास लियांग आकर उसको मसाज देने लगता है। आगे वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। युवान का पैर फिसलता है एंड वो गिरने वाला था पर लियांग उसे बचा लेता है, पर इस बचाने के चक्कर में लियांग के पैर पर आयरन रॉड घुस जाती है। पहले तो युवान उस रॉड को निकालता है एंड उसी जगह पर उसका ट्रीटमेंट करता है। वो यानलान से कहता है कि इसी विलेज पर सप्लाईज आने वाली है तो हमें यहीं रहकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो यानलान कहती है कि ठीक है। लियांग ने युवान को बचाया था इसलिए युवान उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा था। जब लियांग को होश आता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बातों के दौरान इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो यानलान से कहता है कि मुझे तुम्हारी उस गलतफहमी को दूर करना है। तो यानलान कहती है कि छोड़ो इस बात को, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, क्योंकि जब मैं नई डॉक्टर बनी थी तब ऐसी ही एक सिचुएशन आ गई थी। लोग मुझसे हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे पर मैं बिल्कुल यूजलेस थी। मैं चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। काफ़ी लोग मेरे सामने ऐसे ही मर गए। तब मुझे लगा कि मैं सच में एक यूजलेस पर्सन हूँ। उस वक्त मैं जब सोने के लिए जाती थी तब मुझे लोगों की चीखें सुनाई देती थी। काफ़ी बार तो मुझे नाइटमेयर्स भी आए थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस तरह से तो नहीं चलने वाला है, इसलिए मैंने खुद को संभाला। वो ये सुनकर उसे थोड़ा मोटिवेट करने लगता है। दूसरी तरफ लाउसी उसे यानलान की फिक्र हो रही थी। आधी रात हो गई थी एंड वो अभी तक वापस नहीं आई। डॉक्टर शुआन उसके पास स्वीट पोटैटो लेकर आती है। वो कहती है कि इसे गरम गरम ही खाना चाहिए। आज फिर से डॉक्टर शुआन समझ आती है कि यानलान की वजह से परेशान है, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने की ट्राई करती है। हुओयान एंड यानलान जिस विलेज में रुके थे वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की को हुओयान ने बचाया था तो वो लड़की उसे कुछ खाने को देती है एंड अपना पर्स उसे देकर भाग जाती है। उस पर्स को यानलान देखकर कहती है कि पुराने जमाने में किसी को अपना पर्स देना यानी कि उससे अपने प्यार का इजहार करना। हुओयान कहता है कि मुझे तो ये बात पता नहीं थी, कोई बात नहीं, कल ही मैं इस पर्स को वापस कर दूंगा। यानलान कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे रख सकते हो। वो कहता है कि फिर ठीक है। यानलान कहती है कि क्या तुम सच में उसके पर्स को रखना चाहती हो। वो उसे गुस्से से देख रही थी तो हुओयान कहता है कि नहीं, मैं कल इसे लौटा दूंगा। फिर अगले सीन में ये दोनों कार में ही सो जाते हैं। आधी रात में यानलान की नींद खुलती है। वो देखती है कि हुओयान ने उसे पकड़ा हुआ है। हुओयान जब उठता है तो यानलान कहती है कि तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो। तो हुओयान उसे पकड़कर सोने वाला था। यानलान उसे कहती है कि रुको, अभी भी तुमने उस लड़की का पर्स लौटाया नहीं है। तो हुओयान कहता है कि कल मैं उस लड़की का पर्स उसे लौटा दूंगा। यानलान कहती है कि वैसे वो लड़की काफी ज्यादा क्यूट है। तो हुओयान कहता है कि मैं भी किसी लड़की को जानता हूँ जो कि उससे भी कहीं ज्यादा क्यूट है। फिर अगले सीन में ये लोग सप्लाईज को लेकर आ जाते हैं। सभी लोग खाने और दवाई का इंतजार कर रहे थे। यहाँ चियानली नाम का एक फायर फाइटर्स उसे यानलान की जो कलीग थी वो पसंद आ जाती है तो वो उसे प्रपोज करता है। यानलान की कलीग उसे मना कर देती है तो चियानली उसे कहता है कि तुम मुझे मना क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं 29 की हूँ और तुम 21 के हो। चियानली कहता है कि एज गैप मैटर नहीं करता तो वो कहती है कि मेरे लिए करता है। फिर वो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। तभी ही वहाँ पर एक विलेजर आता है। वो विलेजर कहता है कि मेरा बेटा और उसके साथ कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। कुछ बच्चे फैक्ट्री के अंदर जाकर छुपे थे पर मेरा बेटा फैक्ट्री के बाहर छुपा था, इसलिए जब अर्थक्वेक आया तो वो बच गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे बच्चे अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। फायर फाइटर्स उस विलेजर से कहते हैं कि हमने वहाँ पर चेक किया था पर हमें तो कोई नजर नहीं आया। तो वो विलेजर कहता है कि वो फैक्ट्री अंडरग्राउंड है, इसलिए शायद आपको वो नजर नहीं आई होगी, पर आपको एक बार वहाँ पर चेक करना चाहिए। तो चीफ चैन कहते हैं कि ठीक है। सभी लोग खाना छोड़कर उस फैक्ट्री की तरफ जाने वाले थे। तभी ही वहाँ पर मिस्टर हान आते हैं। मिस्टर हान की एक फार्मेसी की कंपनी है एंड उसने भी यहाँ पर अर्थक्वेक में फंसे लोगों की मदद करने के लिए कुछ दवाइयों को भिजवाया था। मिस्टर हान जब हुओयान को देखता है तो वो कहता है कि कितना अनलकी डे है, पता नहीं किस किस के चेहरे देखने पड़ते हैं। लाउसी कहता है कि क्या कहा तूने। तो हुओयान कहता है कि इसे इग्नोर करो हवा की तरह, अभी हमें इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए जाना है। सभी फायर फाइटर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर कोई नहीं था।
तो मिस्टर हान अपने पंटरों को एक आदमी को पकड़ने को कहते हैं। वो उसे कहते हैं कि जल्दी से मेरी चीज़ कहाँ है, मुझे वो बता दो। वो इंसान अपना मुंह खोल नहीं रहा था। तो मिस्टर हान अपने बंदों को ऑर्डर देते हैं तो वो लोग उस आदमी का दांत निकाल देते हैं। मिस्टर हान उसे कहते हैं कि मेरे साथ तुम कोई खेल मत खेलो, जल्दी से उस चीज़ को मुझे बता दो वरना अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इतना कहते ही मिस्टर हान उस जगह से चले जाते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग फैक्ट्री में बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर फायर फाइटर्स को वही आदमी नजर आता है जो कि अभी मिस्टर हान से पिट रहा था। वो आदमी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है एंड वो अकेला ही इसमें मारा जाता है। वहाँ पर यानलान आती है। वो उस आदमी को देख रही थी तो वो आदमी यानलान की पॉकेट में कुछ रखता है एंड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ क्यूटी और जियांग तोंग किसी जगह पर रेस्क्यू करने के लिए आए थे। ग्रैंडमा उन लोगों को बता रही थी कि मेरा बेटा ऊपर है। हम लोग 100 सालों से बस इसी सीढ़ी का यूज़ करते आ रहे हैं एंड अब ये सीढ़ी टूट गई है। ये लोग सोचते हैं कि इस मॉडर्न जमाने में इस तरह से कौन रहता है। क्यूटी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। वो केले लगाकर ऊपर चढ़ता है एंड ऊपर जाने के बाद उसे एक घर नजर आता है। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।